अत्याधुनिकता की सबसे बड़ी मिसाल। कभी जेब में 2-5 का नोट हुआ करता था, आजकल वह डिजिटलाइज हो चुका है। जैसे कि मैं अभी कह रहा था, 200 का पीला नोट। 200 का पीला नोट अगर बदल गया है तो हुआ क्या है? उसका रंग बदल गया है? नहीं। उसका आकार पहले षटकोण था? नहीं। वो आयताकार था? हाँ। वो आयताकार में 1 इंच का था? नहीं। वो 1.5 से 2 इंच का नोट था। ओह! और लंबाई कितनी थी? 10 फुट? नहीं। वह लगभग 4 इंच का, 5 इंच का था। ये तो कागज़ों के आकार है, लेकिन अब इसमें बदलाव क्या हुआ है? देखिए दोस्तों, अत्याधुनिकता है ये। और अत्याधुनिकता अब डिजिटलाइज़ हो गई। मतलब उसके मूल्य का जो नंबर था, वह हमारे मेमोरी में था और उस मूल्य को वहाँ प्रिंट किया जाता था। ये 200 का नोट है। भई ये 100 का नोट है। बड़े बुजुर्ग, ये 5 का सिक्का है। अच्छा, कोशिश करते-करते 50 का सिक्का भी ज़माने में आया था, लेकिन वह अत्याधुनिकता नहीं थी, वह था एक वज़न को कैरी करना। अत्याधुनिकता की माने तो अब वह वज़न कैरी नहीं हो रहा, डिजिटलाइज़ हो गया। मतलब कि उसमें जो उसके मूल्य की आंकलन होती थी, अब वह सिर्फ़ एक डिजिटल नंबर हो गया। है ना अत्याधुनिकता? लेकिन इससे बड़ी बात बताएँ आपको, इस अत्याधुनिकता में सबसे बड़ी बात थी कि ये सिर्फ और सिर्फ डिजिटल ट्रैवल करने लगा और आप टाइम ट्रैवलर में बैठ गए और अब डिजिटल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मनी हो चुका है दोस्तों। ना प्लास्टिक मनी और ना ही फिजिकल मनी, ना ही फिएट मनी। अब फिजिकल मनी ने अपनी जगह ले ली अत्याधुनिकता की, और वह है डिजिटल कोड क्रमांक। आपने कहा किसी ब्रेड की दुकान को 100 रुपए देने हैं। 100 रुपए का आपने सिर्फ नंबर दबाया है 100 और आपने सेंड किया उसके स्कैनर पर और वो जा चुके हैं आपको। वो कह रहा है धन्यवाद, शुक्रिया, मुझे पेमेंट मिल गया। कभी-कभी हम फिजिकल मनी को हमारे भगवान के मंदिर में रखा करते थे, दिवाली में या किसी अच्छे सीजन में, और उसमें हम उसकी पूजा भी किया करते थे। आप बताएं डिजिटल की पूजा कैसे करें? मित्रों, कुछ क्रांति हो रही है, कुछ अकादमिक जुड़ाव हमारे साथ बना हुआ है करके ये ज्ञान के जितने भी हम लोग बातें कर रहे हैं, वह पारंपरिक व्यवसाय पद्धति में क्या-क्या चीजें बदल गई है, उसको आज हम निम्न-निम्न लेकिन क्षुण्ण थोड़ा सुनने समझने की कोशिश में कर रहे हैं। लेकिन सचमुच दोस्तों, दुनिया बदल रही है। क्या आपको पता है पर्यावरण के इस बदलाव में हम सब शामिल हैं? तो मैं कहूँगा बिल्कुल हाँ। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं चला कि यह गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, भीम पे, भारत पे, न जाने कितने सारे पे, और ये कब आ गए? और ये कब आ गए, हमारे मोबाइल में कब जमा हो गए? अच्छा जी, जमा भी हो गए और उसके बाद हमने इसे शुरू भी कर दिया। ओहो! मतलब शुरुआत भी हो चुकी है, हम इसमें शामिल भी हो गए और हम डिजिटल प्रवेश कर चुके हैं। हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सच कहते थे, कुछ दुनिया इस तरीके से बदल रही है कि हमको सिर्फ उसमें शामिल हो जाना है, बिना प्रश्न किए। तो आइए दोस्तों, आज हम उससे भी टॉप एंड मॉडल पर शामिल होते हैं, बिना प्रश्न किए। और यह टॉप एंड मॉडल है एक्चुअली डिजिटलाइजेशन का भी एक और मॉडल, वेब 3, एआई इंटीग्रेटेड, और अब ब्लॉकचेन की बात हो रही है दोस्तों। और बिना ब्लॉकचेन के, बिना मदर मशीन के कुछ भी संभव नहीं है। कहते हैं आसमानी सितारे यदि कभी जमीन पर लाकर उसे किसी मशीन में भरने हो, तो वो मशीन जो है, सर्वर जो है, उसे पहले अपना विकराल सीना बनाना होगा, उसे ब्लॉकचेन बनाना होगा। आइए दोस्तों, ब्लॉकचेन की दुनिया में पृथ्वी पर सबसे लेट आया हुआ लेकिन लेटेस्ट आया हुआ भारत का पहला लेयर 1 ब्लॉकचेन, वह भी आईएनआर फिएट करेंसी के साथ। एमएसटी, मास्टर स्ट्रोक है ना? सब कुछ संभव है मित्रों। आइए दोस्तों, इस संभवता की दुनिया में आपको मैं आपका ज़ूम जॉकी राज शर्मा प्रवेश द्वार से अंदर लिए चल रहा हूँ। हाथ पकड़कर सर, उंगली पकड़कर नहीं। क्यों? क्योंकि आपको भी सीखना है, सिखाना है। सपरिवार बैठिए मित्रों, यह पारिवारिक प्रोग्राम है। हम अब 2.0 प्रवेश कर रहे हैं। 2.0 मतलब अत्याधुनिकता को कुछ सहज भाव से, सरल भाव से, प्रोटोकॉल से आपके साथ पेश आएंगे।
मित्रों, सरल प्रोटोकॉल के बारे में जाने तो आपको बताऊं कि सरल प्रोटोकॉल होता क्या है। बस यूं ही इसी तरीके से आप और हम जो बात कर रहे हैं, सरलता है। इस सरलता को सरकारी दस्तावेजों की माने तो वहां केवल आज इस समय पूरी पृथ्वी में केवल एक ही ब्लॉकचेन है। हम इसे मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से एमएसटी के नाम से जानते हैं। यह लेयर वन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है दोस्तों। और इस विषय को संगणक में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति का नाम दिया गया है। संगणक मतलब कंप्यूटर। और इसे जिस तरीके से इजाद किया गया है, ये विगत वर्ष के मध्य में हुआ है, सन 2024 नवंबर में इसकी शुरुआत की गई। हमारे आदरणीय फाउंडर, डायरेक्टर महेंद्र डोमसे सर, को फाउंडर डायरेक्टर प्रमोद बोराटे सर एक ड्राफ्ट लेकर दिल्ली की तरफ रवाना हुए, सॉफ्टवेयर टेक्नो पार्क ऑफ इंडिया भारत सरकार के पास। और वहां पर इस इजाद किए गए सारे ड्राफ्टिंग को, लेयर वन ब्लॉकचेन के टेक्नोलॉजी को उन्होंने वहां दर्शाया। ये दार्शनिकता इतनी सुंदर है मित्रों कि यदि आप इसको अभी देखना चाहें तो मैं तो कहता हूं कि जूम मीटिंग को ऑफ करें, www.mstblockchain.com, आप इसे खोलकर एक बार अबाउट अस में जाकर देखें। इससे बेहतर ग्रंथ आपको अत्याधुनिकता का कहीं नहीं मिलेगा। और दोस्तों, इसे हाइप नहीं कर रहा हूं। इसका मेन नेट, इसका टेस्ट नेट तभी लाइव कर दिया गया 2024 के मध्य में। और वहां से लेके ठीक सही समय, सही जगह, सही निर्णय उसको लेने का अवसर आ गया। कहते हैं उस नवंबर के माह में दो व्यक्ति दिल्ली से महाराष्ट्र की तरफ गए कि सर आप कौन सी ड्राफ्टिंग दे आए, जरा हमको बताइए। उन्होंने वहां पर उसका पठन किया और पठन के बाद में ये राम और श्याम जो है, इन्हें ऐसा लगा कि यहाँ कुछ होने वाला है। और वहां से दो के चार हो गए। और मित्रों, आज उन चारों की वजह से हम 1.5 लाख लोग हैं। आइए दोस्तों, इस कहानी को ओरिजिनल बनाते हैं और इसे अब रियलिटी शो बनाते हैं। आपको मैं इस समय मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड के भांति नहीं के अंतर्गत नहीं, प्रणीत मास्टर स्ट्रोक अकादमी में प्रवेश दिला रहा हूं दोस्तों। और यहाँ पर जो पठन हो रहा है, ये यूनिवर्सिटी में, कॉलेजों में, स्कूलों में इसके पठन हो रहे हैं। हम पहले हैं भारत में जिन्होंने इसे प्राइवेटाइज करके, मतलब कि स्कूलों में जाके नहीं किया, आपको बुलाया। जो उम्र दराज है उन्हें भी बुलाया, जो युवा है उन्हें भी बुलाया और शुरुआत की अपने पठन की, लेयर वन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। मित्रों, सबसे पहले मैं यहाँ बुलाना चाहूंगा आर के शेखावत सर को। यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं, कुछ लोगों ने यहाँ हैंड रेस किए हैं, मुझे पता नहीं इसका मीनिंग क्या है, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा ये वक्त नहीं है कि सुबह सुबह। मुश्ताक जी, हैंड रेस को डाउन कर दीजिए। मोहम्मद सर, मोहम्मद अनीस, हैंड रेस को डाउन कर दीजिए, हम आपको पहचान रहे हैं। ज्ञानीन कुशवाहा जी, बिल्कुल हैंड रेस को ना करें और गौर फरमाएं, क्योंकि लेयर वन ब्लॉकचेन अगर ग्रंथ है तो एक दिन में तो पूरा नहीं होगा। इस समय मैं आप सभी लोगों को लिए चलता हूं हमारे जूम स्टूडियो में, जहां पर आर के शेखावत सर एक छोटे से अध्ययन से एमएसटी के बारे में, लेयर वन ब्लॉकचेन के बारे में, इसके विधि विधान नियम और इसके अंतर्गत में हम पृथ्वी का पहला लीगल टेंडरिंग में गवर्नमेंट एंटिटी के साथ में हाथ मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। तो कैसे, यह भी सुनेंगे। आर के शेखावत सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे लग रहा है कि थोड़ा-सा व्यवधान इस बात का है कि आर के सर हमें सुन पा रहे, नहीं पा रहे, नहीं पता है। लेकिन मैं जानता हूँ, वो जब भी आएँगे, तो सफलता की शुरुआत करेंगे। मैं बीच-बीच में आर के सर को बुलाता रहूँगा कि आर के सर, क्या आप वहाँ मौजूद हैं? तो आप इसको ये ना समझिएगा कि आर के सर नहीं है या आर के सर ज़ूम ऑन करके चले गए, क्योंकि इस समय ज़ूम रूम पर आर के सर है और ज़ूम स्टूडियो में आर के सर है। और दोस्तों, शुरुआत जब हुई इसकी जनवरी में, तब हम लोगों ने लोगों से कहा था ये ज़ूम रूम नहीं वरन आपका मिरर रूम है। मित्र, मिरर रूम का मतलब होता है, स्पष्ट जान लीजिए, आपको जो कुछ नहीं आ रहा है वो आज के बाद आएगा। स्पष्ट जान लीजिए, यदि पृथ्वी ने अपनी अत्याधुनिकता का यू टर्न मारा है
तो आप भी अपग्रेड होना चाह रहे होंगे। कहीं न कहीं कुल मिला रहे होंगे। आपको लगता होगा कि कहीं मुझे भी इस ज्ञान को ले ही लेना चाहिए, वरना मैं इन लोगों से होड़ में पीछे रह जाऊँगा, दौड़ में पीछे रह जाऊँगा। ऐसे वक़्त पर राष्ट्रीय प्रक्षेपण के द्वारा एनएसटी है ना, तो आपको ब्लॉकचेन के बारे में संपूर्ण ज्ञान कोश मिलेगा। इस तरीके से मिलेगा जिस तरीके से हम दोनों अभी बात कर रहे हैं, मतलब मैं और आप। आप सिर्फ सुनते रहिएगा, डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगाइए, चाय के लिए आप बिल्कुल ऑफर कर दीजिए, घर में किसी को आवाज़ दे दीजिए, बिस्कुट बन के तो दोस्तों मैं आया हूँ। आपको आज इस अंदाज से एमएसटी लेयर 1 के बारे में, 2.0 एमएसटी के बारे में आज आपसे बातें हो रही है। इसे खोइएगा नहीं, क्योंकि यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम जहाँ हैं, वस्तुस्थिति वहाँ की दुनिया कैसी है? एटमॉस्फियर क्या है? निर्माणाधीन वहाँ का जो संचार सूत्रधार है वो क्या है? अब वहाँ पर क्या हम फिजिकल है? तो आपको पता चलेगा कि एक 100 का नोट लेकर आप दुबई जाइए और वहाँ पर आप कहिए कि मुझे ये इसी 100 के नोट से खर्च पानी करना है। वो कहेगा नहीं, मेरे यहाँ की करेंसी का चेहरा अलग है। ओहो! मतलब फिएट करेंसी के भी अलग-अलग चेहरे हैं, अलग-अलग देशों में, अलग-अलग तरीके से। तो मित्रों, ब्लॉकचेन का सिर्फ एक ही चेहरा होता है। ये डिजिटल चेहरा डिजिट होता है। यदि आप यहाँ से फ्रांस उड़ गए, अब फ्रांस में जाकर आपने वहाँ पर 2000 का गुलाबी नोट अगर दिया, तो वह कमाल के तौर से आपको देखिए जैसे कोई अंतरिक्ष से उतर कर आया है, ब्रह्मांड का आदमी है, पृथ्वी का नहीं। और वह आश्चर्य से देखने लगते हैं और ऊपर से फिर हम भारतीय हैं, तो थोड़े काले-कलूटे तो रहते ही हैं, तो वो और भी आश्चर्य करता है कि नाक कान है इसे, 2 नाक में छिद्र भी है, मूंछ भी पालता है। मगर ये जो नोट लाया है, इसकी वजह से ये पृथ्वी का नहीं नज़र आता। तो मित्रों, दरअसल यूनिफॉर्म ऑफ नोट जो है, करेंसी जो है, वो कहीं अगर सिमिलैरिटी है, तो केवल और केवल वहाँ, जहाँ पे डिजिटल की दुनिया बसी है। तो मित्रों, डिजिटल की दुनिया में आपका यान है या फैन है, लेकिन आप एक हैं और इस एक करेंसी का नाम होता है जब वह डिजिट में जाकर प्रवेश करता है, जिसे आकार नहीं, मूल्य आधार करता है। और पृथ्वी का सबसे बड़ा मूल्य क्या है बताइए? सभी कहते हैं पृथ्वी का जो बहुमूल्य मूल्य जो है आंकलन में स्थित किया गया है, वह अंग्रेज के जमाने के जेलरों से शुरुआत हुई है। बिल्कुल सही है। यूएसडी। दोस्तों, पृथ्वी पे दिनार भले ही सबसे बड़ा हो, लेकिन चलायमान अंतरराष्ट्र में डॉलर है। तो आज कंठस्थ कर लें कि पृथ्वी में सबसे बड़ा चलायमान अगर कोई है, जिसका सेंट्रल कैरेक्टर जो बन चुका है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा सेंट्रल कैरेक्टराइजेशन, मतलब कि कोई आंकलन, कोई आंकड़ा ट्रांसपोर्ट करे, तो वहां पर फिएट करेंसी के नाम से डॉलर को प्रवेश मिला है और उस डॉलर को लेकर सभी लोगों ने ट्रेड में अपना फाइनेंस किया हुआ है। उसे लिंक्ड अप कर दिया गया है और ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में, अत्याधुनिकता में हर जगह पर वह चलायमान है और इसका आंकलन जो है, आप गूगल पर आज टाइप करके देखिए, क्या लिखेंगे गूगल पे? गूगल पे लिखेंगे आज डॉलर की कीमत। कोई इंग्लिश में लिख सकता है टुडे यूएसडी प्राइस, यूएसडी प्राइस। आपको पता चलेगा कि ये कितने का है आज, 87 का है, 88 का है, लेकिन ये कई सालों से इसी तरीके से 87, 88, 89, 90 चल रहा है। लेकिन ये कभी 89, 90 नहीं हुआ होगा, ये चल रहा था लगभग 10-20 सालों से 80-82 रुपया, धीरे-धीरे बढ़ता हुआ है। लगभग 10 सालों में इसने अपना 5 रुपया बढ़ाया होगा, वह भी उतार-चढ़ाव के साथ। मित्रों, सबसे बहुत बड़ी बहुमूल्य बात कि यह जो सिक्का है, यह अमेरिकन सिक्का है। मतलब यह जो आंकलन है, अमेरिकन आंकलन है और इसे व्यवहार के तौर पे अंतरराष्ट्र में कोई भी व्यवहार करना है, आपको डॉलर में करना होता है। इसलिए इस डॉलर को दुनिया ने अपने प्रवेश द्वार पर एक आंकलन के तौर पर जोड़ लिया है। आपको अंतरराष्ट्र में कोई भी व्यवहार करना हो, उसे डॉलर के स्वरूप करना होता है। आइए दोस्तों, डॉलर से हाथ मिलाते हैं, एमयूएसडी को समझते हैं। दोस्तों, एमयूएसडी मतलब कि मास्टर स्ट्रोक हिंदुस्तान का है। यह पुणे स्थित भारत से अपने उपक्रम का हेडक्वार्टर से चलायमान है और डोनाल्ड ट्रंप जो है वह अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। यूएसडी वहां का चलने वाला एक सिक्का नोट,
वहां का आंकलन है। और मित्रों, सबसे सुंदर और कल्पना की बात, क्यों एबीसीडी कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि कुछ बातें जो है शुरुआत से करनी होगी मित्रों। बाद में ब्लॉकचेन पर आ जाएंगे, लेकिन ब्लॉकचेन पर जब आएंगे, परिचय का मोहताज ना होना चाहिए, हमको पूरी बात मालूम होनी चाहिए। यूएसडी के साथ मास्टर स्ट्रोक का जब पेयरिंग होता है, तब एमयूएसडी इजाफ होता है, और ये इसका इजाफा हो चुका है, इजाद हो चुके हैं। अब ये किसी भी वक्त आपके साथ बिल्कुल सही समय देखकर प्रवेश द्वार पर आएगा, और हम इसका क्या उपयोग करेंगे और कैसे करेंगे, इस बारे में भी बात होगी। लेकिन इस समय हम उस छोटी नन्ही मुन्नी कहानी को छोड़ देते हैं। बस सिर्फ एमयूएसडी क्या है, इसके बारे में बताना था कि पेयरिंग जो है मास्टर स्ट्रोक का यूएसडी के साथ है। इस प्रकार की पेयरिंग मास्टर स्ट्रोक ने जैसे की है, वैसे ही यूएसडीटी, इसने यूएसडीसी के साथ पेयरिंग की हुई है। मतलब कि वहां पर जो भी कुछ है वो क्या है, यूएसडी है। के मुताबिक में आप लोग डॉलर का पेयरिंग यूएसडीटी में देखते हैं, डॉलर का पेयरिंग आप मास्टर स्ट्रोक में देखते हैं, एमयूएसडी में देखते हैं। ऐसे ही डॉलर के पेयरिंग्स हर जगह पर है। मतलब कि एक यूनिफॉर्म रेट हो गया कि यूएसडी सबसे बड़ा है। तो बिल्कुल सही है, यूएसडी सबसे बड़ा है और उसकी पेयरिंग हो रही है अंतरराष्ट्र के किसी भी कोने में। आपका अगर कोई व्यापार कर रहे हैं, तो यह मूल्यांकन जो है, यह ग्लोबल मूल्यांकन है, अंतरराष्ट्र का पहला और आखिरी मूल्यांकन है। और उस मूल्यांकन को हम कहते हैं कि ये सेंट्रलाइज किया जाए, स्थापित किया जाए, इसे मान लिया जाए कि यही टॉप एंड मूल्यांकन है। तो आइए दोस्तों, डॉलर को डॉलर के तरीके से समझ लिया, एमयूएसडी को एमयूएसडी के तरीके से समझ लिया, और अब अपन चलते हैं 40 सेंट, 20 सेंट, 10 सेंट। मतलब कि अभी अगर मैं आपको ये कहूं कि 1 रुपए 66 पैसे हिंदुस्तान के आईएनआर रुपीस के हिसाब से हमारा मूल्य वर्धित एक मूल्य है, जो हमारे कॉइन का मूल्य है, तो आप कहेंगे कि अच्छा ठीक है, ठहराविक और प्रास्ताविक बात हुई, लेकिन आप ये तो कह रहे हो ना कि 1 रुपए 66 पैसे है, तो हम कहेंगे हाँ। तो आप कहेंगे ये 1 रुपए 66 पैसे जो है, इसे अब डॉलर की भाषा में बताइए ना जरा सा। तो दोस्तों ये बिल्कुल 10-20 सेंट का है। ठीक है? तो अब ये 10-20 सेंट का जो है, इसे अगर मैं भविष्य निर्धारित कर दूं, तो थोड़े देर के लिए आपको मेरे साथ में इस जी हुजूरी को समझना होगा कि लेयर वन ब्लॉकचेन जो है, वह एक एल्गोरिदम की पीठ पर चलता है। यह एल्गोरिदम धीरे-धीरे इसका खिंचाव और तनाव जो है, उसे मार्केट में जो भी कुछ प्रेषण हुआ है, उस प्रेषित से मूल्यवर्धित होता है। और यह बहुत सुंदर कल्पना है कि आप किसी नोट को नोट से रगड़ के कोई नोट जैसा बच्चा नहीं पैदा कर रहे हैं। यह एल्गोरिदम बिल्कुल स्मार्टली काम कर रहा है, और ये कर रहा है स्टेकिंग को रिवार्ड देता हुआ। अब ये स्टेकिंग क्या है, तो इसके बारे में 2 मिनट रुकिए। सबसे पहले ये पावरफुल इंजीनियरिंग को समझते हैं कि क्या पीओडब्ल्यू आप जानते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल, प्रूफ ऑफ वर्क। बहुत सारी ढेरों मशीनें लगाओ और वहां माइनिंग होती है, और माइनिंग के साथ फिर वहां पर मूल्यवर्धन होता है, और फिर बिटकॉइन जैसी चीज जो है, वह यही 20-40 सेंट का था, लेकिन अब $1 लाख का है। $1 लाख। अजी, इसे हिंदुस्तान में क्या कहते हैं सर? 1 करोड़ रुपया। 40 पैसे का माल अगर 1 करोड़ का हो गया, क्या इतना बढ़ता है? दोस्तों, न केवल बिटकॉइन, दुनिया की तमाम शर्तें और तमाम बिरादरी जो लेयर वन ब्लॉकचेन है, कोई $500, कोई 1000, कोई 3, कोई $10,000, ये $1 लाख टॉप एंड मॉडल है। अंतरराष्ट्र में लेयर वन ब्लॉकचेन एमएसटी के बारे में बहुत बड़ी चर्चा है। आइए उस न्यूज का पठन करते हैं। सुना है विगत 4 दिनों के भीतर जब से उद्घाटन हुआ है, जकार्ता, मिलान, इंडोनेशिया, बाली, कंबोडिया की बात कर रहा हूं मैं, और लंका, पाकिस्तान, इतने क्षेत्र में लोग इसका इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं कि ये अपॉर्चुनिटी हमको मिल जाए। अपॉर्चुनिटी, जी हाँ दोस्तों, अपॉर्चुनिटी। आप जिस दुनिया में है, वह यदि अत्याधुनिकता का यू टर्न ले रही है, अब कोई ब्लैक एंड व्हाइट कलर टीवी या एचडी एलईडी नहीं, अब तो ओलेक्स चल रहे हैं। तो दोस्तों, यदि मेल्ट्रॉन की दुनिया आ चुकी है, तो आपको भी तो थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया बदल रही है। और दुनिया अगर बदल रही है, तो आपको यह तोहफा भी तो समझ में आए कि बदला हुआ जो दुनिया है, उसमें भी तो हम एक परिवार है। और एक सच्चा परिवार वो होता है जो बदली हुई दुनिया की पूरे आवरण को
हमारे साथ साझा करता है, बकायदा परिवार की तरह। क्यों? क्योंकि वह अकेला कीर्तिमान स्थापित थोड़ी ना करना चाहता है। संगठन में रहना चाहता है, संघ में रहना चाहता है, घटना करना चाहता है और ये सचमुच सही निर्णय और सही संगठन और सही जगह पर सही समय पर होना आप लोगों के लिए मुबारकबाद का हकदार बनाता है। दोस्तों, बहुत खुशी की बात है कि आज के इस राष्ट्रीय प्रक्षेपण पर छोटी-छोटी बातें ही सही, लेकिन ये ज़ूम मीटिंग, ज़ूम स्टूडियो से प्रस्तावित जो बातें हो रही है, ज़रा-ज़रा आपके चाय में चुस्की मारने जैसी बात हो गई। और अब इसे हम 7 पीढ़ी तक ले जाएँ, तो फिर उज्जवल भविष्य जो है वो आपका वर्तमान में आज ही स्थापित्य करना होगा मित्रों। इसे इंस्टॉलेशन आज ही करना होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रस्तावित दुनिया जो है ये अगर डिजिटलाइज़ हो चुकी है और अब इसमें भी कोई टॉप-एंड मॉडल आ चुका है जो कि ब्लॉकचेन है, तो फिर बिल्कुल बाकायदा आपको आज ब्लॉकचेन के बारे में ही तो बात करनी होगी। मित्रों, यह नहीं कि आपने मुझे कहा सर कम टू द पॉइंट प्लान बताइए और मैं कहूँगा 20% का प्लान है। ओह हो! इतना प्रदूषण, इतनी जल्दबाज़ी, ये ठीक नहीं। वर्तमान में यदि एक होस्ट आपके साथ यदि बात कर रहा है, कोई प्रस्ताव को पारित कर रहा है और उज्जवल भविष्य की मनोकामना कर रहा है, आपको तो ठहरना होगा दोस्तों। क्योंकि किसी ग्रंथ को पढ़ने के लिए बाकायदा आसनस्थ होना होता है। मन को शांत करना होता है, दिमाग को जितने चल रहे विचार है उसे रोकना होता है और एक कान से दूसरे कान में से आवाज़ बाहर ना निकल जाए, इतना कंठस्थ होना होता है, इतना मन में उसे दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ एक विचार को सुनना भी तो होता है। आइए दोस्तों, आप लोगों को मैं देख रहा हूँ, आप लगभग 305 लोग हो गए हैं। यहाँ पर अभी एक आवाज़ लगाई जाएगी। आर.के. शेखावत सर यदि आप वहाँ पर हैं, तो कृपया एक एआई इंटीग्रेटेड विजुअलाइजेशन को ऑन कर सकते हैं, यदि आप वहाँ जी पर बस मौजूद हैं। 1 मिनट का टाइम दीजिए, अभी मैं करता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल सर और तब तक 1 मिनट मिलता है दोस्तों तो मैं आपका ज़ूम जॉकी राज शर्मा बिल्कुल धड़ाके से घुसता हूँ और मैं बहुत तेज़ी से बातें करता हूँ। आइए थोड़ा तेज़ी से बात करके देखते हैं, क्या हमारे पास में वेदा था? मैं कहूँगा हाँ। क्या तब हमारी संस्कृति इतनी अच्छी चलायमान थी? मैं कहूँगा ताजमहल देखना है? क्या कुतुब मीनार देखना है? संस्कृति जो है अपने आकार-विकार सब लेकर काम किया करती थी, लेकिन अभी विकार की बात नहीं करेंगे। भारत का पहला प्रथम प्रोटोकॉल जो है, वो भारत द्वारा संचालित हुआ एमएसटी है दोस्तों और इसके फलस्वरूप आप सभी लोगों को बताऊँ कि अब ये साधारण से साधारण व्यक्ति भी सोशल मीडिया के एप्लीकेशन के द्वारा व्यवहार कर सकता है। व्यापारिक दृष्टिकोण की देखें तो साझा करिए ये बात को, पूरी दुनिया को बताइए, ज़रा ध्यान दीजिए। ज़रा गौर करिए। कृपया ध्यान दें, मात्र एक फ्रैक्शन की खरीदी करेंगे और आप इस दुनिया में पार्टनर बनकर आ जाएँगे। बताइए इतनी बड़ी बात आप लोगों को कोई नहीं बता पा रहा था। आज हम आपके साथ ये कर रहे हैं। आइए दोस्तों पोर्टल के ऊपर जाते हैं और पोर्टल पर ज़रा गौर से देखते हैं कि पार्टनर बनने और वैलिडेटर प्रोग्राम में वैलिडेशन में इसके अंतर्गत हमारी ज़िंदगी का वर्तमान भविष्य में कितना सुंदर उड़ान लेगा। जी, साउंड नहीं आ ओवर रही है टू अभी मुझे। रुकिए, साउंड हाँ, नहीं आ रही हाँ। है, साउंड चेक करता हूँ। जी। जब साउंड चेक कर रहे हैं मतलब अगला 1 मिनट आप फिर से लेने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अगला 1 मिनट मिला है ज़ूम जो कि रुकेगा नहीं क्योंकि आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी होती है। आज का शुभ संदेश आपको बता दूँ, कई दिनों से लोग सुबह 8 बजे के इस बात को सुनने के लिए बैठते मैं आपको हमेशा देखता हूँ, जो रिवार्ड के तौर पे इस ज्ञान को अपने दिल में उतार रहे हैं। ये एमएसटी के लिए आते हैं। हमारा संदेश, अब आप सभी यूज़ केसेस और बाकी बातों में अपने कॉइन को खर्च ना कर बैठें क्योंकि यूज़ केसेस आएँगे, आ रहे हैं दोस्तों क्योंकि कल विगत रात को हमारे को-फाउंडर डायरेक्टर प्रमोद बोराडे सर ने कह दिया है कि आपको मैं 3 चीज़ें अगस्त क्रांति में दे रहा हूँ। आप फ्री एयर ड्रॉप में जो 50 कॉइन लिए हैं वहीं से शुरुआत कर देंगे तो दोस्तों आपको तो कुछ भी नहीं लगा जेब से, आपको तो बाकायदा वहाँ पर हर बात जो है वो एकदम जीता जागता मिसाल क्योंकि 50 फ्री एयर ड्रॉप आपने उठाए हैं। आज का समाचार अगर आपको बताऊँ तो बस सिर्फ इतना रहेगा कि समाचार में कोई प्रचार और प्रसार नहीं कर रहे हैं। हम रियल स्टोरी में ज़िंदा हैं, रियल स्टोरी में रहेंगे और रियल लाइव आपके साथ बने रहेंगे। आर के सर, ओवर टू यू आर के सर। देख रहा हूँ, चलो साउंड नहीं आ रही इसमें अभी समय। एक बार मास्टर स्ट्रो कंपनी का ओवरव्यू, इससे काम चल जाएगा। हाँ, चल जाएगा। बायोलिमिटेड कंपनी से रजिस्टर किया गया है।
एमएसटी को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पोर्टल पर स्टार्टअप के रूप में रिकॉग्निशन मिला। एमएसटी गवर्नमेंट के जरूरी रजिस्ट्रेशन जैसे जीएसटी और करता है। अब समझते हैं एमएसटी कंपनी का विजन, रेवोल्यूशनाइजिंग लेयर 1 ब्लॉकचेन, सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी और स्केलेबिलिटी को एम्फसाइज करना, यूजर्स और प्लेटफॉर्म्स को एम्पावर करना। हम नरेंद्र मोदी के विजन को सपोर्ट करना। चलिए आर के सर पॉज करिए क्योंकि ये विशेष प्रदर्शन 2.0 का है और इतने नाजुक मोड़ पर है कि इस तरीके से यह काम नहीं कर पा रहा है। ये बताइए इसमें ट्रबल क्या जा रहा है? एक वीडियो को केवल ऑडियो के साथ में जोड़कर हमें प्रदर्शन करना है, इसमें क्या दिक्कत जा रही है? कवरेज क्या दिक्कत है या इसकी रील धंस गई है? भारत को डिजिटल की दुनिया में, क्योंकि कल भी प्ले किया था, कल अच्छी तरह से प्ले हो गया, बट अभी साउंड या तो मुझे एग्जिट होकर के दोबारा कनेक्ट करना पड़ेगा, तब मालूम पड़ेगा, क्योंकि इसमें साउंड का प्रॉपर तरीके से दे रखा है लेकिन फिर भी वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। कोई बात नहीं, आप एग्जिट मारिए सर और आप वापस डिजिटल प्रवेश करिए। आपके साथ हम बने हुए, तब तक 1 मिनट हम लोगों को मिला दोस्तों, और हम भारत को डिजिटल की दुनिया में प्रोत्साहन हेतु इस मुहिम को, मिशन को शुरू कर चुके हैं। कृपया ध्यान दें, एमएसटी के दृष्टिकोण को साझा करें। चुने गए शहर और स्थलों पर हम लोग आपके साथ मुलाकात करेंगे। ये 100 ऑडिटोरियम होंगे। इन 100 ऑडिटोरियम में जो फ्रेंचाइजी, सब फ्रेंचाइजी और डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, उनके द्वारा जितने भी नवागंतुक वहां बैठेंगे, उन्हें लेयर 1 ब्लॉकचेन के बारे में बातें करनी है और वहां साझा करेंगे। हम आपके साथ उन बातों को साझा करेंगे जो लेयर 1 ब्लॉकचेन के द्वारा प्रचार, प्रसार, विस्तार में आप और हम कंधे से कंधा लगाने वाले हैं, क्योंकि हमारे सभी के श्रेष्ठ, ज्येष्ठ और कुलश्रेष्ठ सभी लोग वहां पर पहुंचेंगे। ये 100 ऑडिटोरियम कौन से होंगे, ये आप तय करिए। जी हाँ दोस्तों, ये आप तय करिए कि आपको क्या लगता है मेरे शहर में आना चाहिए। कोई कहेगा कि सर मैं कोलकाता में हूं, कोई कहेगा मैं कोलकाता से 50 किलोमीटर दूर रहता हूं। तो बात तो तय हो गई कि उसे सेंट्रलाइज ऑपरेटिंग सिस्टम में कहा जाएगा कि उसे कोलकाता कहिए, जैसे कि हम लोग कहते हैं नागपुर के संतरे। मगर वो नागपुर के नहीं, नागपुर से करीब करीब 50-60 किलोमीटर नरखेड़ में सबसे ज्यादा मीठे संतरे होते हैं, जो पूरे पृथ्वी को आकर्षित कर बैठे हैं। लेकिन हम उसे सेंट्रलाइज कैरेक्टर पे लेके कहते हैं ये नागपुर का संतरा है। तो दोस्तों, इसी तरीके से आपको 100 ऑडिटोरियम चुनना है और 100 किलोमीटर की रेंज में सेंट्रलाइज करना है। आपके 100, 200, 300 किलोमीटर की रेंज से लोग आते हैं आपके पास में। जब बहुत सुंदर बात हो, कल्पना के तौर पर चुने गए शहर में वह शहर, स्थल, वो स्थान प्रत्यक्ष आकर लोग साझा करते हैं कि बताइए, हम अगर कोई अच्छी चीज है हम बिल्कुल आपको सुनने आएंगे। विस्तार के लिए आप लोगों को एमएसटी परिवार में जुड़े रहना है दोस्तों। जैसे विगत दिनों में हमने सुना था को फाउंडर डायरेक्टर प्रमोद बोराटे सर को, उन्होंने कहा भी था कि दोस्तों हमारे साथ सिर्फ बने रहिए, एक फ्री एयर ड्रॉप हम 50 का दे रहे हैं, वो लिए पड़े रहिए। जैसे ही आप इसे देखते देखते आगे बढ़ेंगे, जो 2-2, 2.5-2.5, 3-3 साल में क्रांतियां हुई थी लेयर 1 ब्लॉकचेन की, हमने सिर्फ 6 महीने में कारगुजर कर दी है। देखते हैं ये वीडियो ऑन होने के बाद इसका फलस्वरूप क्या आया है। जी सर, कोशिश करें। चल इस वीडियो में हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे एमएसटी ब्लॉकचेन के बारे में, जो मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड का एक यूनिक हिस्टोरिकल इनोवेशन है। चलो एक बार मास्टर स्ट्रोक कंपनी का ओवरव्यू समझें। एमएसटी को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पोर्टल पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड किया गया है। एमएसटी को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पोर्टल पर स्टार्टअप के रूप में भी रिकॉग्निशन मिला है। एमएसटी गवर्नमेंट के जरूरी रजिस्ट्रेशंस जैसे जीएसटी और पैन भी कंप्लीट करता है। अब समझते हैं एमएसटी कंपनी का विजन, रेवोल्यूशनाइजिंग लेयर 1 ब्लॉकचेन, सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी और स्केलेबिलिटी को एम्फसाइज करना, यूजर्स और प्लेटफॉर्म्स को एम्पावर करना। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को सपोर्ट करना। चलिए अब जानते हैं एमएसटी ब्लॉकचेन के कुछ खास फीचर्स। एमएसटी ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड डिजिटल लेजर है, जो किसी भी इंसान के लिए
एक्सेसिबल है। ये है एमएसटी के कुछ खास फीचर्स। नंबर 1, डिसेंट्रलाइजेशन। नंबर 2, ट्रांसपेरेंसी। नंबर 3, प्राइवेसी। नंबर 4, सिक्योरिटी। नंबर 5, ओपन एक्सेस। और नंबर 6 है लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट। चलो समझते हैं एमएसटी ब्लॉकचेन को आसान तरीके से। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आज की डिजिटल दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आई है। दरअसल ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूशन डेटाबेस है जो डेटा को सिक्योर और ट्रांसपेरेंट वे में स्टोर करता है। जब पब्लिक ब्लॉकचेन की बात करते हैं तो यह एक ऐसा नेटवर्क है जहां सारे ट्रांजैक्शंस ओपन और सबके लिए एक्सेसिबल होते हैं। पब्लिक ब्लॉकचेन काफी लोगों के लिए बेनिफिशियल होती है। सबसे पहले ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में ट्रांसपेरेंसी लाती है। हर ट्रांजैक्शन एक ब्लॉक में रिकॉर्ड होता है जो कोई भी कहीं से भी देख सकता है। फ्रॉड होने के चांसेस इससे काफी कम हो जाते हैं क्योंकि डेटाबेस एनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर होता है, इसलिए ब्लॉकचेन काफी सिक्योर है। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी डेटा को कंट्रोल नहीं कर सकती, जिससे लोगों को उनके डेटा पे ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। आज की दुनिया में ब्लॉकचेन का यूज काफी सेक्टर्स में हो रहा है। बैंकिंग और फाइनेंस में ये फास्ट और सिक्योर ट्रांजैक्शंस एनेबल करता है। सप्लाई चेन में ये प्रोडक्ट्स की ऑथेंटिसिटी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। हेल्थ केयर में ये पेशेंट रिकॉर्ड्स को सिक्योर और क्रॉस रेफरेंस्ड रखता है। वहीं ब्लॉकचेन गवर्नमेंट सर्विसेज में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए अडॉप्ट की जा रही है। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज की बात करें तो ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, एनएफटीज, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस, गेमिंग एंड गेमिंग प्रोटोकॉल्स और डिजिटल आइडेंटिटी के एरियाज में क्रांतिकारी बदलाव लेके आ सकती है। पब्लिक ब्लॉकचेन एक ऐसा टूल बन रहा है जो ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी के थ्रू नए रास्ते खोल रहा है। यह देखना इंटरेस्टिंग होगा कि फ्यूचर में यह टेक्नोलॉजी कैसे और ज्यादा क्षेत्र में अप्लाई होती है। यही एमएसटी ब्लॉकचेन का मेन ऑब्जेक्टिव है। आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि एमएसटी ब्लॉकचेन के साथ कैसे जुड़ सकते हैं और वैलिडेटर कैसे बन सकते हैं। यह एक एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी है। चलिए हम इसे आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले आप एमएसटी ब्लॉकचेन की वेबसाइट पर जाके बिकम अ वैलिडेटर टैब पर क्लिक करके फ्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर आप रेफरल लिंक के थ्रू भी रजिस्टर कर सकते हैं। केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करना जरूरी है नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए, अपने नॉलेज एनहेंस करने के लिए और फ्री ब्लॉकचेन एयर ड्रॉप्स लेने के लिए। अगर आप वैलिडेटर बनना चाहते हैं तो आपको एक नोड फ्रैक्शन परचेज करना होगा। इसका मतलब है कि आप नेटवर्क की सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट करेंगे और साथ ही साथ रिवॉर्ड्स भी अर्न करेंगे। ओवरऑल 42 नोड्स अवेलेबल हैं जो 6 फेजेस में रिलीज होती है। चलिए फेजेस की प्राइसेस देखते हैं। फर्स्ट फेज में 1000 प्लस जीएसटी, सेकंड फेज में 2000 प्लस जीएसटी, थर्ड फेज में 3000 प्लस जीएसटी, फोर्थ फेज में 4000 प्लस जीएसटी, फिफ्थ फेज में 5000 प्लस जीएसटी और सिक्स्थ फेज में 10,000 प्लस जीएसटी। हर फेज में सिर्फ 7 नोड्स अवेलेबल है, तो इन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाने के लिए आपको जल्द ही डिसीजन लेना होगा। तो दोस्तों, यह एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है नोड्स फ्रैक्शंस परचेज करने की। जैसे जैसे ब्लॉकचेन्स की डिमांड और वैल्यू बढ़ती है, वैसे वैसे आप इसका फायदा उठा सकते हैं। ब्लॉकचेन नोड होल्डर बनना काफी इंटरेस्टिंग और बेनिफिशियल हो सकता है। चलिए इसको आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी। यह नेटवर्क को सिक्योर रखता है। आप इसको और स्ट्रॉन्ग और सेफ बना सकते हैं। अर्ली एडवांटेजेस। नए फीचर्स पहले यूज करने का मौका मिलता है। जैसे जैसे नेटवर्क ग्रो करेगा वैसे वैसे आपका मुनाफा भी बढ़ेगा। लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। ब्लॉकचेन के बारे में और सीखने का मौका मिलता है। कम्युनिटी का हिस्सा बनके भविष्य की तैयारी करने में हेल्प करता है। सपोर्टिंग इनोवेशन। नई टेक्नोलॉजीज और एप्स को प्रमोट करने में मदद मिलती है। अर्निंग अपॉर्चुनिटीज।
वैलिडेटर को ब्लॉकचेन पर कॉइन्स स्टैक करने पर होने वाले ट्रांजैक्शन से नेटिव कॉइन में रिवॉर्ड्स मिलते हैं। पोटेंशियल फॉर वैल्यू इंक्रीज। जैसे जैसे नेटवर्क का यूजेज बढ़ता है, आपके एसेट्स की वैल्यू वैसे वैसे बढ़ती है। विश्वास कीजिए, ब्लॉकचेन की दुनिया में आना आपके लिए काफी लाभदायक हो सकता है। टेक्नोलॉजी और फाइनेंस के फील्ड में आगे बढ़ने के लिए यह एक सुनहरा अवसर है। अगर आम लोगों को टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करना है तो MST ब्लॉकचेन के अंडर में ये दो प्रोटोकॉल्स काफी इजी और यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन बनाते हैं। सिंपल प्रोटोकॉल यह एक इजी तरीका देता है ब्लॉकचेन वॉलेट में लॉगिन करने के लिए। बस अपना सोशल मीडिया अकाउंट या मोबाइल नंबर डालो और यूज करो। इसका गोल ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस को सबके लिए आसान और एक्सेसिबल बनाना है। क्लित्सिया प्रोटोकॉल। यह प्रोटोकॉल तब काम आता है जब रैंडम नंबर्स की जरूरत होती है, जैसे लकी ड्रॉज या लॉटरी में। यह प्रोसेस को फेयर और ट्रांसपेरेंट बनाता है और हर रिक्वेस्ट को सिक्योर रखता है। इन दोनों प्रोटोकॉल्स के थ्रू ब्लॉकचेन्स का यूज करना न सिर्फ आसान हो जाता है बल्कि सिक्योर और रिलायबल भी हो जाता है। हमारा डाओ लाइव है। डाओ पब्लिक ब्लॉकचेन के लिए काम करता है। MST ब्लॉकचेन का गोल है ब्लॉकचेन सेक्टर में ग्लोबली प्रोग्रेस करना। आइए रखिए कदम ब्लॉकचेन की इस दुनिया में और करें डिजिटल ट्रांजैक्शंस की इस क्रांतिकारी सफर की शुरुआत। जाने कि ब्लॉकचेन क्या है, कैसे काम करता है और इसके बेनिफिट्स क्या है। सब्जेक्ट की डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो ताकि सही डिसीजंस लो और दूसरों को गाइड कर सको। अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज का प्रॉपर यूज करो। ऑथेंटिक और सिक्योर प्लेटफॉर्म्स सेलेक्ट करो ताकि एक्सपीरियंस पॉजिटिव और सेफ हो। ब्लॉकचेन वर्ल्ड में एंटर करो और एक नए डिजिटल एरा का हिस्सा बनो। और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए हमेशा हमारी वेबसाइट www.mstblockchain.com और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के टच में रहो। जय हिंद। ओवर टू आर के सर, आप प्रोसीड करिए। नहीं, कंटिन्यू करिए सर। हो गया ये पूरा? नहीं, ये तो हो गया। थोड़ी सी जानकारी आपकी भी शेयर लेनी है और फिर मैं प्रवेश करता हूँ। जी, सब्जेक्ट पर रहिएगा। एक सेकंड, ये आवाज जी। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि MST ब्लॉकचेन की बहुत सारी चीजें जो बताते आ रहे थे वो कंप्लीट होती जा रही हैं, जिसमें से हेड ऑफिस की भी शुरुआत हो चुकी है। आपको अच्छी तरह से मालूम है, बहुत सारे लोगों ने वहाँ अपने साथ साथ उसको देखा है, इनोवेशन होते हुए देखा है, ओपनिंग होते हुए देखा है। अब देखा गया है कि वैलिडेटर भी बहुत तेजी से बनते जा रहे हैं और ये सब सारी चीजें बिल्कुल 100% ट्रांसपेरेंसी पे। ये जाकर के आपको कहाँ मिलेंगे? ये MSTscan.com पे जाइए। वहां जब जाएंगे तो आपको सब सारी चीजें मिलेंगी। कितने ट्रांजैक्शन पर डे हो रहे हैं, कितने वैलिडेटर बन चुके हैं, किस किसने कितने कितने फ्रैक्शन परचेज किए हैं, ये सारा कुछ वहां दिया हुआ। कितने नोड इस समय एक्टिव हैं, जैसा कि बताया गया है। और आप देख भी सकते हैं कि ओवरऑल में देखा जाए तो 5वां नोड इस समय एक्टिव है। और 5वें नोड एक्टिव पे है। मिल क्या रहा है कम्युनिटी के लिए? मिल रहा है 16 कॉइन पर डे मिल रहे हैं। और ये बहुत ही जल्दी आप देखेंगे कि किसी भी दिन 16 से लेकर के घट करके ये 13 होने वाले हैं, क्योंकि ये पहले से तयशुदा है कि जैसे जैसे नोड सोल्ड आउट होते जाएंगे, एक्टिव होते जाएंगे, उसी हिसाब से उनका रिवार्ड भी कम होता हुआ चला जाएगा। 3 नोड ऑलरेडी MST ब्लॉकचेन के लिए पहले से स्टेक है। चौथे से कम्युनिटी के लिए शुरुआत हुई थी, चौथे से शुरुआत हुई थी तब 20 कॉइन थे। अब 5वां एक्टिव है तो 16 है, 6वां एक्टिव हो जाएगा तो 13 हो जाएंगे, 7वां एक्टिव हो जाएगा तो 11 हो जाएंगे। और जैसे 7वां खत्म होगा तो MST ब्लॉकचेन का फर्स्ट पेज कंप्लीट हो जाएगा। और फर्स्ट पेज कंप्लीट होने के बाद जैसे सेकंड पेज शुरू होगा तो यही जो 1,000 रुपए से शुरू हुआ था और ये हो जाएगा 2,000 रुपए से प्लस 18% GST। इतनी कीमत हमें पे करनी होगी, तब जाकर के हमें क्या मिलेगा? एक नोड मिलेगा। और वहां से रिवार्ड जो मिलेगा
वो हमारा 10 हो जाएगा। तो ये चीजें नुकसान की तरफ जाएंगी। इस समय अगर हमने नहीं देखा तो ये हमारे हाथ से निकल जाएगा, कीमत भी ज्यादा देनी पड़ेगी, इतने समय का जो रिवार्ड मिलेगा वो हमारे हाथ से चला जाएगा, और जो आज मिल रहा है उसकी भी क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो डिसीजन लेने में डिसीजन आपका अपना ही रहेगा, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि ये सोचिए कि इस समय अगर कोई व्यक्ति एक फ्रैक्शन परचेज करता है, तो एक फ्रैक्शन परचेज करने का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति ने एक समय का एक अच्छे होटल में अगर शाम का खाना खा लिया तो उसकी बराबर है। लेकिन वो खाना आपका अगले दिन फिर खाना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी ने एक यूनिट परचेज कर लिया, एक फ्रैक्शन परचेज कर लिया, तो ये अभी भी बचे हुए टाइम में 19 साल तक रिटर्न देगा। 19 साल तक रिटर्न के रूप में क्या देगा? रिटर्न के रूप में एमएसटी ब्लॉकचेन का जो नेटिव कॉइन है वो उसे 19 साल तक मिलेगा, जिसे वो यूज कर सकता है, गैस फीस में यूज कर सकता है, ट्रांजैक्शन फीस में यूज कर सकता है, उसे वो P2P कर सकता है, और उसे वो कैश में भी कन्वर्ट कर सकता है जैसे सेकेंडरी मार्केट में आ जाएगा तब। तो ये सब सारी चीजें हैं, और इसके लिए समय आपको अपना निर्धारित करना है कि आपको ज्यादा लाभ लेना है तो इंस्टेंट राइट टाइम अभी है। अगर आपको लगता है कि साहब मुझे अभी और इंतजार करना चाहिए, तो आप इंतजार कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, अधिकार आपका, स्वतंत्र है। लेकिन ये देखिए कि अगर बाद में आते हैं तो क्या मिलेगा, और इस समय रहते हैं तो क्या मिलेगा। क्योंकि बहुत सारी ब्लॉकचेनों के जो वैलिडेटर बने हैं, वो आज अगर देखा जाए ओवरऑल तो उनको मिल क्या रहा है, उनको भी उन ब्लॉकचेनों के नेटिव कॉइन ही मिल रहे हैं, और उन्हीं नेटिव कॉइनों से वो हजारों रुपए महीने नहीं, लाखों रुपए महीने नहीं, करोड़ों रुपए महीने तक बना रहे हैं। लेकिन हमको और आपको वहां वैलिडेटर बनने का मौका नहीं मिला है, या तो जानकारी का अभाव था, या उनके हमारे तक आई नहीं थी जानकारी, या फिर हमने कोशिश नहीं की। लेकिन एमएसटी ब्लॉकचेन हर उस व्यक्ति के लिए मौका दे रहा है जिसकी क्षमता एक यूनिट परचेज करने की है। यानी 1500 रुपए के आसपास अगर वो व्यक्ति पे करके और यहाँ से यूनिट परचेज कर सकता है, इतना तो ऑलमोस्ट इंडिया के अंदर लोग कर ही लेते हैं। तो मुहिम है, ये अगस्त क्रांति के नाम से चला है, और अगस्त क्रांति का नाम का मतलब ये है कि हमारा अपना एक मुहिम है जहां हमारा 5 लाख वैलिडेटर तक, यानी 5 लाख एड्रेस तक पहुंचने का है, और ये हम पहुंच के रहेंगे। इसके लिए कितना करना है? इसके लिए मात्र मात्र एक व्यक्ति को 5 एड्रेस के लिए कोशिश करनी है। कितने समय में? पूरे अगस्त महीने में, और ये हो जाएगा, ये निश्चित होगा। क्योंकि अब बहुत तेजी से शुरू हो चुका है। उसके पीछे रीजन ये है कि एमएसटी का बैक ऑफिस रेडी हो चुका है। अभी तक के समय में हमने नहीं सुना था कि किसी भी ब्लॉकचेन, किसी भी क्रिप्टो करेंसी, किसी भी इस तरह की टेक्नोलॉजी का कहीं पे भी ऑफिस है फिजिकल, लेकिन वो एमएसटी ने कर दिखाया। एमएसटी ब्लॉकचेन वो सब सारी चीजें करता जा रहा है जो कि कभी व्यक्ति सोचता है यार ये ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन हो रहा है। तो थैंक यू राज सर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आर के सर। और जिस तरीके से आपने अभी यह बात कही कि पृथ्वी पे किसी भी लेयर वन ब्लॉकचेन या ब्लॉकचेन का कोई ऑफिशियल कार्यालय नहीं जहां पर बैठकर उनके साथ में बात की जा सके, या फिर उनके जो क्रिएटर है, इनोवेटर है, प्रोग्रामर है, उनसे मुलाकात की जा सके। और आए तो लेट है, एमएसटी सबसे लेट आया है, लेकिन बहुत ही लेटेस्ट आया है। जो वो लोग न कर पाए वह यहाँ पर घटित है, जिंदा है, लाइव है। आइए दोस्तों, प्रशिक्षण के दरमियान हम लोग जो चीजों को सीखेंगे वो कुछ इस कदर सीखना होगा जो आज तक हमने सीखा या जो ढर्रा है जिसके ऊपर बैठकर हमने अपने सिलेबस को कंप्लीट किए, और दो चार पीढ़ी जो है हमारी वह वही कर रही है। ABCD, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट। इससे काम ना चलेगा दोस्तों, क्योंकि वर्तमान में दुनिया बदल रही है। अब उस बदलती दुनिया को थोड़ा मस्का चस्का लगाकर, चाट मसाला लगाकर सीखना होगा, वरना ये ग्रंथों को, वो भी इस तरीके के ग्रंथों को सीखना थोड़ा सा कठिन ही हो जाता, अमूमन नामुमकिन हो जाता है। और कुछ उम्र दराज के लोग जो है इसे सीखने के पहले ही बोल देते हैं, ओह हमसे तो ना हो पाएगा। आइए दोस्तों, सिलेबस को थोड़ा सा बदलते हैं। सिलेबस बदलेगा, ग्रंथ नहीं। और सिलेबस में हम अब A फॉर अकबर, B फॉर बीरबल, C फॉर चाणक्य, इस भांति एजुकेशन को लेंगे। हमें कुछ
परिचय तो होगा, अनुभूति होगी और वहां पर हम स्थापित करेंगे अपने वर्तमान में अपने भविष्य के सबसे सुदृढ़ कल्पना को। जो सपने हमने बुने हैं वो सपने यहाँ पूरे होंगे और उन सपनों को पूरा करने के लिए आज हम 2.0 की आगाज का पहला सुबह डिक्लेयर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये 2.0 जो है इसे अब किस तरीके से सीखा जाएगा, इसलिए आप सभी लोगों को इस ब्लॉकचेन की शुरुआती जो एबीसीडी है वह वर्णमाला पढ़ना जरूरी था और इसीलिए आज आपको सिलेबस में हमने एक बात सिखाई। वह ये है कि यदि आप डॉलर है तो डॉलर का रेट दिखाएंगे, यदि आप यान है, चाइना का करेंसी है तो यान दिखाएंगे, यदि आप रुपया है तो आप बांग्लादेश दिखाएंगे, रुपए है तो इंडिया दिखाएंगे, दिरहम है तो साउथ यानी कि दुबई, दिनार है तो सही में साउथ मतलब कि अरब। अभी आप समझ पाए कि हमने आपको ए फॉर अकबर समझाया कि दुनिया की अपनी विशेषता है और वो अपनी विशेषताओं को अपने तरीके से ढाल रहे हैं। आइए दोस्तों, हम इसे इस माह में एक क्रैश कोर्स करेंगे और ये क्रैश कोर्स होगा आपका हमारा ज्ञान का। इस ज्ञान के क्रैश कोर्स के लिए इस दुनिया में आपका आज पहला दिन है दोस्तों। तो आपको बता दें कि किसी भी डिजिटलाइज दुनिया की अगर करेंसी को स्थापित तो दूसरी दुनिया में अगर प्रवेश द्वार पर उतने ही रुपए का अगर दिखाना हो तो हर किसी के डिजिटल करेंसी का कुछ भी रेट हो। कहते हैं हम लोग अभी 20 अगस्त को यहाँ से अंतरराष्ट्र जा रहे हैं, वहां 1 लाख रुपया हिंदुस्तान का अगर ले जाए तो लगभग 80 लाख रुपए हो जाएगा। आप बताइए, अगर 80 लाख हो गया तो फिर वापस ही ना आएंगे क्योंकि पूरी दुनिया वहीं खरीद के सजाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, वह रुपए का चलायमान करने का उनका प्रकार भी अलग होता है और वह भी वहां जाकर ही जानकारी मिलेगी। तो कितनी सुंदर कल्पना है मित्रों। तो मैं आप लोगों को अगले 15 तारीख तक यह भी दिखाता रहूंगा कि दरअसल मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट ने नवंबर के मतलब 2024 के मध्य में आकर शुरुआत की, सबसे लेट आए लेकिन लेटेस्ट आए हैं और अब अपना परिचय वो अंतरराष्ट्र में देने जा रहे हैं उस एक्सपो में। दोस्तों, बिना नॉलेज के तो नहीं हुआ होगा। आइए दोस्तों, उस नॉलेज को, लेयर वन ब्लॉकचेन के नॉलेज को, एमएसटी के नॉलेज को, सबको संगठित करके मिलकर इन नॉलेजों को हम लोग अब ओत प्रोत होने वाले हैं। और इस सिलेबस के पठन पर हमारे महागुरु है आर के शेखावत सर है। आप यकीन नहीं करेंगे, बीच बीच में एचओडी सर भी आने वाले हैं, ऐसा उनसे मैंने कल सुना। और ये भी सुना कि वह लेयर वन ब्लॉकचेन एमएसटी के बारे में स्पेशलाइज जो कैरेक्टरशिप्स है उसे लेकर आएंगे और सुबह 8 बजे चाय का ब्रिटानिया बनेंगे। मैं आपका पार्ले बिस्किट हूं दोस्तों और मैं देख रहा हूं कि समय का अभाव बनता है और अभी अगले 5 मिनट आपके साथ में रहूंगा तो शायद आपको ऑफिस में जाने में देर हो जाएगी। लेकिन अब हम ए फॉर अकबर, बी फॉर बीरबल और सी फॉर चाणक्य, डी फॉर आप तय कर लीजिए क्या लिखना है। हम इस तरीके से एजुकेशन आपको देने वाले हैं। कल सुबह 8 बजे से एक नवीन उपक्रम मतलब कि एकदम नया तरीका होगा आपको ब्लॉकचेन समझाने का। क्योंकि अब तक हम एमएसटी कैसे करें यह समझा रहे थे, लेकिन अब हम आपको न्यून करते, शून्य करते हैं और यहाँ से हम लोग आपको लेकर जाएंगे कि ब्लॉकचेन दरअसल दुनिया क्या है, क्या यह ब्रह्मांड से बड़ा है, क्या या वाकई इसका पेट जो है वह ब्रह्मांड को भी समा लेता है। यह सारी बातें कल से आपके साथ बिल्कुल नेशनल ज्योग्राफिकल के हिसाब से होगी। मास्टर स्ट्रोक परिवार में आप सभी लोग सह परिवार बैठा करें दोस्तों।